आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अहमद हुसैन गाफिल अंसारी साहब के दौलत खाने पर, और डॉक्टर साहब का हम अपने चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हम करना चाहेंगे आपसे और बारहा करते रहते हैं। आज भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो जहन में आ रहे हैं और लोग एतराज़ात लोगों ने किए, उसकी वजह हमें आपसे सवाल करना पड़ रहे हैं। पहला सवाल सर ये है कि एक से ज़ायद निकाह के बारे में आपका क्या ख़्याल है? बहुत सारे हजरात इस पर एतराज़ करते हैं, सवाल या निशान लगाते हैं सर। तो आप के रिसर्च में कुरान की रोशनी में सर आप क्या बताना चाहेंगे? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल फरमाया आपने। ये सवाल ज़्यादातर उछाला जाता रहा है और इसे मुस्लिम सोसाइटी को मुत्तहिम किया जाता है। अल्लाह का हुक्म है सूरह निसा में कि आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है कुछ शराइत के साथ। पहली तो बात यह है कि इस आयत का सही मफहूम समाज ने समझा ही नहीं, उलमा ने उसको सही मफहूम के तौर पर बयान नहीं किया। तर्जुमा तो कर दिया, लेकिन जिससे वजाहत के साथ करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, इसलिए कन्फ्यूज़न बढ़ गया। जहाँ पर यह आयत नाजिल हुई है वहाँ पर यतीमों की बात चल रही है। जिस आयत में जिक्र है एक से ज़्यादा शादी का, वहाँ पर बात यतीमों की चल रही है। तो यतीम कहाँ से आए? जब जिहाद हुए, जंगें हुई, बेवाएँ हुई, यतीम बच्चे हुए, अब उनकी किफ़ालत का मसला था। उनका कौन सरपरस्त है जो उनकी किफ़ालत करता? अल्लाह तबारक ताला ने इस मसले के हल के लिए आयत करीमा नाजिल फरमाई कि तुम यतीमों का माल नाहक ना खाओ, पेट में अंगारे भरोगे। यतीम छोटे बच्चे हैं, मामला परवरिश का है, माँ के अलावा कोई है नहीं, बाप मारा जा चुका है या कत्ल हो गया या मर गया किसी तरह से। वहाँ पर अल्लाह ताला ने यतीम औलादों का जिक्र किया है, उनकी तो रियायत की है, उनके मसले को हल किया है। और जहाँ पर ये लफ्ज़ आया है कि एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, वहाँ पर यतीम बच्चियों से नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी माँओं से करने का जिक्र है। इस बात को किसी ने नहीं खोला आज तक। यतीमों के मसले का हल निकाला अल्लाह ताला ने यतीमों की बात करके, उन औरतों से शादी करी है। कतई नहीं कहा कि बच्चों से शादी करी है। यतीम सब बच्चे होंगे चाहे जिस उम्र के हों, लेकिन जब जो शादी करने के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया कलाम पाक में, वो औरतों से है, बच्चों से नहीं है, यतीमों से नहीं है, यतीमों की माँओं से है। ये बात किसी ने सोसाइटी को नहीं बताई। जब ये बात नहीं बताई तो लोगों ने अटेंडम शादियाँ कर ली, या लोग समझ ना पाए या उस बात का खुलासा नहीं हुआ इसका कि शादी करनी है यतीम बच्चों की माँओं से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसी में और है कि अगर तुम्हें इनके साथ बराबरी का सलूक ना कर सको बाहम, तो सिर्फ एक पर इक्तफा करो, एक को। और एक आयत में तो यहाँ तक आया था कि अगर तुम चाहो भी तो बराबरी का सलूक नहीं कर सकते। कुरान की एक आयत में ये भी आया, क्लियर दे दिया कि अगर तुम चाहो भी तो कई लोगों में, कई मुतादिद अज़वाज में, कई बीवियों के बीच में बराबरी का सलूक नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप क्या करें? वहाँ पर किसी को अधर में लटका हुआ न छोड़ दें जी। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी हक तलफी करें कि एक को तो चाहते हैं और दो के साथ आपका सलूक रवैया बदल गया है। ऐसा ना करें, बराबरी का सलूक उन तीन में, चार में, जो दो में, जिनमें भी एक से ज़्यादा शादी की जाती है। तो एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त तो कुरान ने दी है, वो कोई ऐब नहीं है जी। मसला यतीम पोतों की, यतीम बच्चों की परवरिश का था, इससे उसका हल निकाला गया है। शादी औरतों से करने का हुक्म है, उन नाबालिग बच्चियों से करने का हुक्म नहीं है। शादी बाकायदा औरतों से करने का हुक्म है जी। तो औरतों का मतलब उनकी माएँ जी, बिल्कुल। तो उनकी माओं से शादी करने का तभी मसला होगा जी जी। और फिर ये भी कह जाए कि अदल करना है तुमको जी, जितनी तुम्हारी ताकत हो उतनी ताकत से तुम चारों, दो में, तीन में बराबरी का सलूक करो। बराबरी का सलूक करना है, ये शर्त पर काफ़ी नहीं होना चाहिए। इस शर्त पर एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, बराबरी के सलूक को। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, बहुत जल्द सवाल करना चाहूँगा जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मर्द तो औरत को तलाक दे देता है जी, क्या औरत को तलाक देने का हुक्म है कुरान में? बात ये है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये भी सवाल अच्छा है। ये सवाल किसी और ने भी मुझसे किया था
ये सवाल कभी किसी और ने भी मुझसे किया था। ये सवाल गैर मुस्लिम भी कभी कभी करते हैं। अरे मेरे सामने ही डॉक्टर चंद्रराजन ने किया था, मुझसे ही पूछा था। तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि तलाक, चूँकि मर्द को एक दर्जा ज़्यादा हासिल है औरत पर, ये भी कुरान की आयत में है। जी एक आयत में है कि जैसे हुकूक मर्दों के औरतों पर हैं, वैसे ही हुकूक औरतों के मर्दों पर भी हैं जी यानी ये भी कुरान की आयत है। एक दर्जा मर्द को हासिल है, ये भी कुरान की आयत है। जी फिर तीसरी बात है, सूरह तलाक एक पूरी सूरह नाजिल हुई है। सूरह तलाक में यौन नबी से शुरू होता है, खुदा खिताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तलाक दो तुम ऐसे कि वो इद्दत शुरू कर सकें। जी ये अल्फाज बता रहे हैं कि तलाक मर्द ही दे सकता है। जी जी ये अल्फाज से जाहिर है। तो ये बात तीन तरह से जाहिर है जी। कि तलाक देने का अख्तियार सिर्फ मर्द को कुरान ने दिया है। मर्द को है। एक तो एक दर्जा बढ़ा कर दिया है, जी दूसरे हुजूर को मुखातब करके दिया है, जी और तीसरे ये कि हुकूक तो औरत के बराबर हैं, जी लेकिन तलाक देने का अख्तियार औरत को नहीं है। लेकिन सूरह निसा सूरह बकर 229 में जी बहुत साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि अगर औरत बेजार है, किसी वजह से शौहर के साथ नहीं निभ रही है और शौहर तलाक नहीं देना चाहता या नहीं दे रहा है या तंगी करना चाहता है, तो ला आफ्तदत एक लफ्ज़ आया है, यानी उसमें आफ्तदत, औरत कुछ फिदिया देकर अपनी जान बख्शी करा ले, यानी अपना फिदिया देकर खुला ले। ला आफ्तदत माने फिदिया देना। फिदिया में क्या देना, वापस करना जो महर उसने निकाह में लिया था। उसकी वापसी के बाद वो अपने आप निकाह के लिए उसे लिख के भेज दे खुलानामा मर्द को, और वो खुला हो गया। मैंने एक सन 40 का लिखा हुआ खुलानामा मेरे पास में है, मौजूद है, खैराबाद की एक औरत का। सन 1940 जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब का एक खुलानामा है कि उन मैम साहब का खुलानामा लिखा गया, शौहर को कम्युनिकेट कर दिया गया, दवाने के स्टैम्प पेपर पर है तब का, अंग्रेजी दौर का, और वो खुला हो गया। मैंने भी 2 खुला कराए हैं। उसमें मैंने क्या किया, सूरह बकर 229 का हवाला दिया, और लाफ्तदत की वो वही फिदिया देना है, तो क्योंकि मर्द ने उसको महर दिया ही नहीं था जिसकी वापसी करती, इसका जिक्र मैंने स्टैम्प पेपर करा दिया। 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर वकील से खुलानामा लिखाकर, जिसमें सूरह बकर 229 है, मैंने रेशमा सिद्दीकी लखनऊ का खुला, वहाँ लखनऊ की एक अपनी हेल्पर से उसका खुला करा दिया। जब खुला ये हो गया, सवेरे लेके वो नजवे के पास पहुँचे, तो नजवे ने सूरह बकर 229 देखकर उसके खिलाफ कुछ लिखने से इनकार कर दिया। ऐसा मुझे इल्म में लाया गया। फिर वो फिरंगी महल पहुँचे, रशीद फिरंगी महली ने भी उस पर कोई कमेंट नहीं किया। तब नाइश हसन ने, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें रशीद फिरंगी महली साहब को पेश कर दिया। रशीद फिरंगी महली ने उसमें बयान किया है उस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे मर्द को तलाक देने का हक हासिल है, ऐसी औरत को खुला लेने का हक हासिल है। लेकिन उसमें इजाफा ये कर दिया बयान करने में कि लेकिन रेशमा सिद्दीकी को दारुल क़ज़ा से रुजू करना चाहिए। अब सवाल एक, दारुल क़ज़ा से रुजू करने की जब आयत उनसे पूछी गई कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो दारुल क़ज़ा से रुजू कराती है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा सर, ये खुला का बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल कम लफ्ज़ों में बताइए कि जो हमारे दर्शक समझ सकें। कम लफ्ज़ों में ये है कि एक स्टैम्प पेपर लिया जाए, वकील को कानूनी ज़बान लिखने के लिए वकील को लिया जाए, और उसमें सूरह बकर 229 का जिक्र कर दिया जाए, और लिख के भेज दिया जाए कि मैं तुमसे सूरह बकर 229 की रोशनी में खुला लेती हूँ। लोगों ने इसमें जोड़ रखा है कि शौहर तलाक दे, ऐसा कुछ कोई वो नज़्म कुरान में नहीं है। खुला लेती है, वो तलाक देता है। सर सवाल ये उठ रहा है, मर्द तलाक देता है तो महर वापस करता है, औरत जब खुला लेगी तो क्या उसका महर वापस करेगी? औरत तब भी महर आदमी को वापस करेगी? हाँ, वही महर जो मिला था वही उसको वापस हो गया, बस महर मर्द को वापस कर देगी, कर दिया जाएगा और खुला ले लिया जाएगा बस। नहीं, खुला में पहले बात जोड़ लूँ, कन्फ्यूज़न खुला में ये है कि मर्द एक तलाक दे, ऐसा गलत है ये, इसका कोई वो नहीं जी, इसका कोई कुरानी सबूत नहीं। अच्छा सर, आगे हम बढ़ते हैं सर। तीसरा सवाल हमारा ये है जी कि मीरास के बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? मीरास के बारे में ये है, मर्द औरत के ताल्लुक से आप पूछना चाहते हैं? जी यस। आपका ख्याल ये है कि मीरास के बारे में, तो औरतों को मीरास में आधा हिस्सा दिया गया है मर्द से,
इस पर मुझसे एक सवाल और पहले भी हो चुका है कि मीरास में औरत का हक आधा क्यों है। तो मैंने ये भी सवाल उठता है सर, यही सवाल उठता है बराबरी का जब मसला आता है। जब बराबरी का मसला आता है तो ये सवाल उठता है आमतौर से। लेकिन ये सवाल नहीं उठाता कोई कि पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी औरत को कमाने के लिए नहीं कहा गया है। जी। जब तक वो शादी नहीं होती, बाप उसका निगरान है, बाप परवरिश करेगा। शादी के बाद शौहर परवरिश करेगा। तलाक के बाद जो उसके मायके वाले हैं, अगर वालिदैन नहीं है तो उसके जो भाई वगैरह हैं वो उसकी कफालत करेंगे। औरत किसी स्टेज में भी कमाने नहीं जाएगी जी। तो जब औरत किसी स्टेज में कमाने नहीं जाएगी और खर्चा मर्द को ही पूरा करना है। मर्द वो 3 तरह के हैं जी। शादी से पहले बाप, या शादी ना हो तो भाई जी। शादी यानी तलाक हो जाए उसके बाद भाई। यानी औरत को किसी दर्जे में किसी स्टेज पर कमाना नहीं है जी। हमेशा मर्द को ही कमाना है। लिहाजा अगर आधा अल्लाह तबारक ताला ने औरत के लिए रखा है तो मैं तो ये समझता हूँ कि औरत पर बहुत बड़ा करम किया है, वरना इसको तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। जब कफालत, इंसानी अकल तो यही कहती है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने तो औरत का बड़ा लिहाज रखा है जी। पूरे कुरान में औरत के हुकूक को की पासदारी रब ताला ने की है। वो अलग बात है कि दूसरों ने उसकी परवाह नहीं की और उसे सजाया, वरना औरत की ज़्यादा पासदारी है। सारे अहकाम मर्द के लिए नाजिल हुए तो जाहिर है कि मर्द से जवाबदेही होगी। बिल्कुल। औरत के लिए सिर्फ एक हुक्म नाजिल हुआ है, वो भी सूरह तलाक में, और तुम भी घर से ना निकलो। इसके अलावा पूरे कुरान शरीफ को आप पढ़ जाइए, औरत के लिए कोई हुक्म ही नहीं है जी। सारे अहकामात तलाक में सिर्फ एक हुक्म सूरह तलाक में है कि तलाक के बाद औरत को उसके घर से ना निकालो, ये मर्द के लिए, और वो खुद भी ना निकले, ये औरत के लिए। सिर्फ एक हुक्म औरत के लिए, बाकी जितने अहकाम तलाक से मुतालिक हैं सबका जिम्मेदार मर्द है। ऐसी हालत में कि जब किफ़ालत की जिम्मेदारी मर्दों की है, औरत को जो आधा हिस्सा दिया जाता है वो भी अल्लाह तबारक ताला का उस पर बड़ा करम और बड़ा फजल है। और अगर आपको कोई शक शुबा हो तो आप उस रास्ता पूछ लें। जी सर।